आरजीकर केस के प्राइम अक्यूज संजय रॉय ने खुद को पॉलीग्राफ टेस्ट में इनोसेंट बताया, तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 3 न्यूज चैनल्स को एंटी बंगाल बताते हुए उन्हें बॉयकॉट कर दिया। कोलकाता से इस केस में क्या-क्या नए अपडेट्स आए हैं, चलिए उन पर बात करते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट, जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है, एक ऐसी प्रोसीजर है जो एक व्यक्ति के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को मेजर करती है जब वो सवालों के जवाब देता है। ये टेस्ट अक्सर इस बात का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है कि क्या उस व्यक्ति ने कोई जुर्म किया है या नहीं। सबसे पहले समझते हैं कि कैसे काम करता है पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन और स्किन कंडक्टिविटी मेजर करता है और उसे रिकॉर्ड करता है। टेस्ट ऑपरेटर फिर उस व्यक्ति के रिस्पॉन्सेस का एनालिसिस करता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो झूठ बोल रहा है या नहीं। पॉलीग्राफ टेस्ट फ्लॉलेस तो नहीं होता, लेकिन कहा जाता है कि ये आम व्यक्ति के झूठ पकड़ने की क्षमता से ज्यादा रिलायबल होता है। पॉलीग्राफ्स अक्सर यूएस कोर्ट्स में एविडेंस के रूप में एडमिसिबल नहीं होते, क्योंकि ये कभी-कभी इनएक्यूरेट भी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये फैसला दिया है कि बिना किसी व्यक्ति के मर्जी के पॉलीग्राफ टेस्ट एडमिनिस्टर करना एक क्रूअल, इनह्यूमन और डिसरिगार्डिंग ट्रीटमेंट है। कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर के प्राइम अक्यूज संजय रॉय ने अपने वकील से एलिजिडली कहा कि वो निर्दोष है और उसे इस केस में फंसाया जा रहा है। संजय रॉय को 10 अगस्त को तब गिरफ्तार किया गया जब सीसीटीवी फुटेज में उसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में देखा गया सेमिनार रूम से निकलते हुए। उसका ब्लूटूथ हेडसेट, जो कि मुख्य एविडेंस था, जांच एजेंसी ने क्राइम स्पॉट से पाया। कविता सरकार, जो रॉय के केस को लड़ रही हैं, उनके मुताबिक रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान अपनी इनोसेंस बनाए रखी। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने उससे 10 सवाल पूछे, जिनमें ये भी था कि उसने अपराध करने के बाद क्या किया, लेकिन आरोपी ने सेंट्रल प्रोब एजेंसी को बताया कि उसने महिला डॉक्टर का मर्डर नहीं किया। अपने पॉलीग्राफ टेस्ट में रॉय ने दावा किया कि जब वो हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में घुसा तो उसने डॉक्टर को बेहोश पाया। विक्टिम डॉक्टर एलिजिडली खून से लथपथ थी। उसने कहा कि उसने उन्हें देखकर घबराहट के मारे सेमिनार रूम से भाग गया। संजय रॉय ने यह भी कहा कि वो विक्टिम को नहीं जानता है और उसे फंसाया जा रहा है। जब उसे पूछा गया कि अगर वो निर्दोष था तो उसने पुलिस को ये घटना क्यों नहीं बताई, रॉय ने समझाया कि उसे डर था कि उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। संजय रॉय की लॉयर कविता सरकार का कहना है कि उनके क्लाइंट को इस केस में फंसाया जा रहा है। ये तो हुई केस की बात। अब बंगाल में सियासत भी गर्म है, ये तो आप सभी को पता है। पिछले हफ्ते काफी वायलेंस भी देखने को मिला इस पूरे मामले पर। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में 31 साल की डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में क्रिटिसिज्म का सामना कर रही तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने फैसला किया है कि वो अपने स्पोक्सपर्सन्स को 3 टीवी चैनल्स के डिबेट में नहीं भेजेंगी। टीएमसी ने अपने ट्वीट में इन 3 चैनल्स पर एंटी बंगाल प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप लगाया है। ट्वीट में लिखा है, कोट अनकोट, एआईटीसी ने फिलहाल ये फैसला किया है कि वो एबीपी आनंदो, रिपब्लिक और टीवी 9 जैसे मीडिया चैनल्स पर अपने स्पोक्सपर्सन्स को नहीं भेजेगी, क्योंकि ये चैनल्स लगातार एंटी बंगाल एजेंडा ड्रिवन प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। हम समझते हैं कि इनके प्रोमोटर्स और कंपनीज के खिलाफ जारी इन्वेस्टिगेशंस और एनफोर्समेंट केसेस के चलते इन चैनल्स की मजबूरी है दिल्ली के जमींदार्स को खुश करना, ये लिखा था उस ट्वीट में। अब आपको बता दें कि टीएमसी ने ऐसा क्यों किया। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के सीनियर नेता और एमपी काकोली घोष दास्तीदार और बीजेपी एमएलए अग्निमित्र पॉल के बीच एबीपी आनंद के एक टीवी डिबेट में विवाद हो गया। मिस दास्तीदार, जो लोकसभा में तृणमूल की डेप्यूटी लीडर है, उन्होंने मिस पॉल, जो एक मशहूर फैशन डिजाइनर है, उन्हें साड़ी मेकर कहा। मिस पॉल ने जवाब दिया कि वो अपने प्रोफेशन पर बहुत गर्व करती हैं। बीजेपी विधायक ने ये भी आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी की सरकार अपराधियों को शरण देती है और महिलाओं की दुर्दशा को नजरअंदाज करती है। टीएमसी और बीजेपी इस वक्त बंगाल में आमने सामने है। बीजेपी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की रेजिग्नेशन की डिमांड पर फर्म है, तो वहीं टीएमसी का दावा है कि बीजेपी बंगाल में अशांति फैला रही है। 31 साल की डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई, उसने वुमेन सेफ्टी पर कड़े सवाल उठाए हैं।
यही नहीं, प्रोटेस्ट हर दिन हो रहे हैं, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन भी जारी है, लेकिन कुछ ठोस अभी तक सामने नहीं आया। ऐसे में इस केस पर आगे की सारी जानकारी के लिए आप स्विच को जरूर फॉलो कर लीजिए।